दोस्तों आज के टाइम में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम में एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जो कि एक्सप्रेसवे से अछूता होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 14 से 15 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं, जिनमें से कुछ एक्सप्रेसवे ऑलरेडी कंप्लीट हैं, कुछ एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली अंबाला शामली एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कई सारे और भी एक्सप्रेसवे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पर बात करेंगे, जैसे कि सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को विस्तार कर रही है और विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही कई सारे एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। तो आइए जानते हैं किस तरह से यूपी गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने में सफल होते जा रही है और इसका उत्तर प्रदेश के ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं पूरे राज्य में, विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। नव स्वीकृत विंध्य एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर तक फैला होगा, जो कि मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र शहरों को आपस में जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा और झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, जो विंध्य एक्सप्रेसवे पर चंदौली को गाजीपुर से जोड़ेगा, जिससे गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क पूरा हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दी गई, जिससे इसकी मूल 6 लेन वाली डिजाइन का दायरा बढ़ जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इसमें और लेन जोड़ी जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर से जोड़ेगा, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक निर्बाध मार्ग बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ भी एकीकृत होगा, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक तेज मार्ग अवेलेबल होगा, जबकि क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी जोड़ा जाएगा आने वाले टाइम में। इसके अलावा गाइस, प्रयागराज के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यूपी सरकार ने कई नई पुलों के निर्माण की योजना की घोषणा की, जिसमें सलोरी को हेतापट्टी से जोड़ने वाला पुल भी शामिल है। यमुना नदी पर शास्त्री ब्रिज और सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक और नया पुल बनाया जाएगा, जिससे प्रमुख शहरों और क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार होगा। राज्य सरकार फर्रुखाबाद से गुजरते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा एक्सप्रेसवे तक एक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर भी विचार कर रही है, जिससे यात्रा का समय कम होगा और लखनऊ से होकर जाने वाली भीड़भाड़ से बचा जा सकेगा। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे की योजना बनाई जा रही है, जो एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये परियोजनाएं निवासियों, यात्रियों और व्यवसायों के लिए परिवहन दक्षता भी बढ़ाएगी, जिससे राज्य निवेश और विकास के लिए और भी आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शायद आपको नहीं पता तो बता दूंगा, इसकी जेवर एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो चालू होने के साथ ही 3 एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ होगा। जी हाँ गाइस, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे NCR में UER2 से भी कनेक्ट होगा। इसके अलावा यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। अभी वर्तमान में इस एयरपोर्ट से गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी काफ़ी तेज गति से चल रही है। इसे लेकर बनाए जाने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जाएगा। तो ये जो ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसके दोनों साइड जो
औद्योगिक गलियारा को बसाया जाएगा। इसके लिए भी लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया है। जेवर एयरपोर्ट, चोला रेलवे स्टेशन और गंगा के साथ यमुना एक्सप्रेसवे से नजदीकी के चलते निवेशकों और निर्यातकों को भारी सहूलियत मिलेगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में सफलता मिलेगी। पहले इस ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे के 48 किलोमीटर आगे से शुरू होना था, लेकिन इसे संशोधित कर दिया गया। अब नई योजना के अकॉर्डिंग इसे यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर से शुरू किया जाएगा। ये बदलाव न केवल निर्माण लागत को कम करेगा, बल्कि परियोजना को समय पर पूरा करने में भी मददगार होगा। बुलंदशहर से होते हुए ये लिंक रोड एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीधे आगरा और प्रयागराज तक हो जाएगी। मतलब आप यूँ समझिए कि जिस तरह से भी महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, आने वाले दिनों में दुनिया के हर कोने से भारी मात्रा में लोग आसानी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और बहुत ही कम समय में ताजमहल देखने के लिए, महाकुंभ में नहाने के लिए प्रयागराज आसानी से पहुंच पाएंगे। ये पूरा लाइन 76 किलोमीटर का होगा। इसे 2 साल में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 7.5 किलोमीटर लंबा इंटरचेंज बनाया जा रहा था, जो कि बन चुका है। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से भी ये एयरपोर्ट आसानी से जुड़ेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट पर इंटरचेंज का निर्माण कार्य NHAI ने शुरू कर दिया है। 25 किलोमीटर लंबा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से पहले से ही जुड़ा हुआ है और यमुना एक्सप्रेसवे आपका एयरपोर्ट से जुड़ गया तो हर एक एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर विंध्य एक्सप्रेसवे हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, हर तरह के एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट होने जा रहे हैं और सारे एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे कि एयरपोर्ट और भी विशाल बन जाएगा। तो गैस, यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही है और हर एक एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रही है। आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जो कि एक्सप्रेसवे हाईवे से जुड़ा नहीं होगा। एक एक करके उत्तर प्रदेश के हर एक जिले को हाईटेक एक्सप्रेसवे हाईवे से जुड़ने का काम किया जा रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजनिंग की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा गाइस, उत्तर प्रदेश में मेट्रो पर भी काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने शहरों में मेट्रो अवेलेबल है और कितने शहरों में प्रस्तावित है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो ला दूंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। इसके अलावा अगर आप देश के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।